हेलो गाइस, केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया चैप्टर है हमारा बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इंट्रो करा देता हूं। चैप्टर में मेन टॉपिक्स क्या हैं, कहां से क्वेश्चंस निकलता है, कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कौन सा टॉपिक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो दोस्तों बायोमॉलिक्यूल के लिए यदि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में निकलता है हमारा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा टॉपिक फ्रेंड्स इसमें निकलता है प्रोटीन से रिलेटेड। थर्ड टॉपिक इसमें फ्रेंड्स निकलता है एंजाइम्स, हार्मोन्स, लिपिड्स भी आ जाते हैं फ्रेंड्स इसमें। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकलता है विटामिन से रिलेटेड। और लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर में आ जाते हैं दोस्तों न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है ये? तो चैप्टर हमारा जो बायोमॉलिक्यूल है मेनली फ्रेंड्स 5 टॉपिक का कंस्टिट्यूशन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स और आपका न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। नेम से ही क्लियर हो रहा है। अगर हम इसको डिकम्पोज करें, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रेट मीन्स होता है फ्रेंड्स वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट मीन्स वाटर। क्लियर है? कार्बो मीन्स कार्बन, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन नोन एज कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि कंपाउंड कंस्टिट्यूशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है नहीं है? ये कह सकते हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दोस्तों प्रोटीन से रिलेटेड। तो प्रोटीन्स एक तरह से ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट रहता है बॉडी में। और इसके भी यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों, 2 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई करते हैं, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के बेस पर, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बेस पर। नहीं है? नेक्स्ट हमारे एंजाइम्स हैं, हम इनको पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर एंजाइम्स के लिए हमारे पास बॉडी में हाईली स्पेसिफिक नेचर होती है इनकी, नहीं है? और यहाँ प्रत्येक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन को कोई भी स्पेशल एग्जाम कैटलाइज करता है, नहीं है? ऐसे ही ये हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, ये एक तरह से बॉडी में मैसेंजर का काम करते हैं, नहीं है? विटामिन्स की बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारी बॉडी में एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का काम करते हैं, नहीं है? और लास्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए वाला जो फंक्शन है वो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड होता है। क्लियर है नहीं है ये? यानी डीएनए और आरएनए अपने आप में क्या है दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड है। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल है क्या, डेफिनेशन क्या होता है? तो बायोमॉलिक्यूल मीन्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। क्लियर है नहीं है? ये कह सकते हैं हम द कंपाउंड, या हम ये कह सकते हैं दोस्तों द मॉलिक्यूल विच आर एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ओके, वो हमारे बायोमॉलिक्यूल रहेंगे। और दोस्तों ये एग्जाम्पल हो जाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स के। ओके, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन्स हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। एक छोटा सा टर्म और आ जाता है दोस्तों इसमें, बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो वही चीज़ है, बायोकेमिस्ट्री मीन्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल। नहीं है? केमिस्ट्री का वो ब्रांच दोस्तों जो बायोमॉलिक्यूलों के बारे में स्टडी कराता है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर है दोस्तों? चलिए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों फर्स्ट टॉपिक से, कार्बोहाइड्रेट से। क्या कह सकते हैं हम फ्रेंड्स? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स।
दोस्तों इनके लिए एक कॉमन फार्मूला निकल के आता है CxH2O का होल y। क्लियर है नहीं है ये? 100% सही नहीं है ये फॉर्मूला, लेकिन हाँ 99.9% ये कार्बोहाइड्रेट को सेटिस्फाई करता है। किन केसों में सेटिस्फाई नहीं करता है? जैसे दोस्तों हमारा एक कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C और H2O। क्लियर है नहीं है? C1 और H2O का होल 1। तो ये X और Y के लिए 1 वैल्यूज आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्लियर है नहीं है ये? तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है आपका ई लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपाउंड। ठीक है? कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जो कि फॉर्मल्डिहाइड का इस तरह का रोल कोई प्ले नहीं करता है, नहीं है? तो ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता, भले ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्लियर है नहीं है ये? तो मोस्टली 99.9% केसों में ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। क्लियर है नहीं है ये? चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट के लिए यदि मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इसमें हमारा क्लासिफिकेशन नॉर्मली दोस्तों हम 2 कैटेगरीज में कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं, शुगर और नॉन शुगर की कैटेगरी में। शुगर और नॉन शुगर। शुगर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? शुगर का मीनिंग होता है आपका स्वीट एंड टेस्ट हो जाएगा दोस्तों, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाते हैं ये, एंड सॉल्यूबल इन वाटर दोस्तों, सॉल्यूबल इन वाटर। और इसका अपोजिट ये कैसे रहते हैं दोस्तों? टेस्टलेस रहते हैं। दूसरा एमोर्फस सॉलिड रहते हैं फ्रेंड्स, एंड तीसरा इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर क्या रहेंगे हमारे? नॉन शुगर। फ्रेंड्स एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे कॉमन एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, सुक्रोज, क्लियर है नहीं है ये, एटसेट्रा, ये सभी किस में आ जाते हैं? हमारे शुगर की कैटेगरी में। दोस्तों नॉन शुगर की कैटेगरी में आ जाते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। क्लियर है नहीं है ये? जो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। नॉन शुगर का मतलब हो जाएगा दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिमेन टेस्टलेस, एमोर्फस सॉलिड एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। और इसके अपोजिट दोस्तों स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सॉल्यूबल इन वाटर क्या रहेंगे हमारे फ्रेंड्स? शुगर। नहीं है? ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट को। और ये शुगर जो वर्ड आ रहा है ना, शुगर वर्ड यूज होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों सैकराइड्स भी बोल देते हैं, सैकराइड्स, CHA। क्लियर है नहीं है ये? सैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट। अब हम जब आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की जगह या शुगर की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सैकराइड्स वर्ड यूज़ करेंगे। सैकराइड्स बिलोंग्स टू शुगर पार्टिकल। चलिए आगे मैं एक और क्लासिफिकेशन देखता हूँ इनके लिए। कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के बेस पर, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के बेस पर फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरीज हम बना के देते हैं। सबसे पहले रहता है हमारा मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। क्लियर है नहीं है ये? इसका मतलब क्या है? जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज ना किया जा सके, जिनका हाइड्रोलाइसिस ना हो सके, दोबारा से हाइड्रोलाइसिस ना हो सके, यानी ये जो होते हैं दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया फ्रेंड्स,
फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो जाता है, गैलेक्टोज हो जाता है। क्लियर है नहीं है? दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको फिर से हम सिंपलर मॉलिक्यूल में नहीं तोड़ सकते। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास दोस्तों ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स मीन्स जो दोस्तों 2 से 10 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते अपॉन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद कितने से कितना दोस्तों 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट दें जो। क्लियर है नहीं है ये? अगर कोई 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट दे रहा है तो हम उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। 3 मोनोसैकेराइड्स यूनिट दे रहा है अपन हाइड्रोलाइसिस, ट्राइसैकेराइड्स। ज़्यादा दे रहा है 10 से ज़्यादा तो पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में रखेंगे उसको। क्लियर है नहीं है ये? जैसे डाई की कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लैक्टोज, माल्टोज, नहीं है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन सब का फॉर्मूला क्या रहता है? C12H22O11। कोई भी एक ले लीजिए, C12H22O11। फ्रेंड्स हाइड्रोलाइसिस करो। क्लियर है नहीं है ये? क्या देगा ये? C6H12O6 प्लस C6H12 एंड O6। बात करते हैं, मेरे बात ढंग से समझना। यदि सुक्रोज है, सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं दोस्तों, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला सेम, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यदि फ्रेंड्स हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो हमें मिलेगा, फॉर्मूला लैक्टोज का यही रहेगा, लेकिन हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट फॉर्मूला के साथ तो यही रहेंगे। हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या रहेंगे? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, नहीं है? एंड लास्ट है हमारा माल्टोज। माल्टोज का फॉर्मूला यही, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। समझ रहे हैं मेरी बात? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस में 2 यूनिट ग्लूकोज के मिलते हैं, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, और सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस में दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। क्लियर है नहीं है ये? नेक्स्ट और थर्ड कैटेगरी आ जाती है इसमें हमारा पॉलीसैकेराइड्स। दोस्तों पॉली का मतलब है जो n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते हैं हमें। कितने? n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट अपॉन हाइड्रोलाइसिस जो हमें प्रोवाइड कराएं। एग्जाम्पल आ जाते हैं दोस्तों, स्टार्च आ जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाता है, इंसुलिन आ जाता है। क्लियर है नहीं है? ये सबका फॉर्मूला C6H10O5 का होल n, C6H10O5 का दोस्तों होल n। और जब n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इनका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ना, तो ये n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देते हैं, C6H12 एंड O6। क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ग्लूकोज। इज दैट क्लियर? क्या बोलेंगे इनको हम? पॉलीसैकेराइड्स। समझ आया दोस्तों? फर्स्ट हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए क्लासिफिकेशन किया है, शुगर की कैटेगरी में शुगर और नॉन शुगर। शुगर का मीनिंग क्या है? स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन फॉर्म और आपका सॉल्युबल इन वाटर, एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरे रहते हैं दोस्तों नॉन शुगर, इनसॉल्युबल इन वाटर, एमोरफस सॉलिड, और दूसरा दोस्तों टेस्टलेस रहते हैं, स्टार्च, सेलुलोज। क्लियर है नहीं है? सिंपली जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना वो इस कैटेगरी में आते हैं। सभी हमारे मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों? शुगर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ये चीज़? हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के बेस पर, यानी जिनका हाइड्रोलाइसिस ना हो सके मोनोसैकेराइड्स रहेंगे। जो हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं, 2, वो रहेंगे डाइसैकेराइड्स। 3 मोनोसैकेराइड्स देते हैं ट्राइसैकेराइड्स। 4 मोनोसैकेराइड्स देते हैं टेट्रासैकेराइड। जैसे रेफिनोज होता है, रेफिनोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना तो वो 3 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कितने मोनोसैकेराइड्स हो? तो 3 मोनोसैकेराइड्स देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ट्राइसैकेराइड्स। 10 से ज़्यादा उसको हम रखते हैं पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में, नहीं है? ये n नंबर ऑफ 100 से 500 से ज़्यादा, हज़ारों की संख्या में मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते हैं।
क्लियर है नहीं है? ग्लूकोज हमारा वो है सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, नहीं है? तो ये n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट देते हैं हमें अपॉन हाइड्रोलाइसिस। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमारा बेसिक है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग एक तरह से मोनोसैकेराइड्स के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है दोस्तों? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।